कुलीन परिवार में मेरी वापसी के पहले ही दिन किसी ने नहीं सोचा था कि पूरा परिवार मुझे काम देने वाले सिस्टम की आवाज सुन पाएगा। सिस्टम होस्ट, इसके बाद आपके जैविक माता पिता आपको घर ले जाएंगे। आप केवल कुछ घंटों के लिए ही असली युवा मालिक रहेंगे। फिर आपको नकली युवा मालिक द्वारा फंसाया जाएगा, जिससे मुंह परिवार को लगेगा कि आप उनके लिए बदकिस्मत हैं। और 1 साल बाद आपको मुंह परिवार से निकाल दिया जाएगा और अंततः सड़कों पर आपकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। मुगे मन में हैरान होते हुए, यह क्या बकवास है? क्या मैं यहाँ सिर्फ दुख झेलने और मरने के लिए आया हूँ? मुगे का ध्यान नहीं जाता कि उसके पास खड़े मुशान गुस्से और सदमे से कांप रहे हैं और लगभग जमीन पर गिरने वाले हैं। मुशान मन में सोचते हुए, जिस बेटे को मैंने इतनी मेहनत से ढूंढा वह 1 साल में मरने वाला है, वह भी उस गोद लिए बेटे की साजिश के कारण। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर यही सच है तो उस गोद लिए बेटे को इसी वक्त मुंह परिवार से धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। मुगे मुशान के उग्र चेहरे को देखकर मन में घबराते हुए, यह मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या यह मुझे टॉर्चर करने के तरीके सोच रहे हैं? जोर से, अच्छा, आप ऐसे ही काम करिए जैसे मैं आपको कभी मिला ही नहीं। समझ लेते हैं कि हम आज कभी मिले ही नहीं। अगर आप सच में खुद को दोषी मानते हैं तो मुझे बस कुछ पैसे दे दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, 3 करोड़ काफी होंगे। मुगे मन में सिस्टम को बुलाते हुए, इर्गो, क्या मुझे मुंह परिवार से बचाने का कोई तरीका है? सिस्टम होस्ट, सपने देखना बंद करो। आपको मुंह परिवार में वापस जाना ही होगा और इस किताब के प्लॉट को पूरा करना होगा। तभी हमें इनाम मिलेगा और हम अपनी असली दुनिया में लौट पाएंगे, वरना आप हमेशा के लिए इसी किताब में फंस जाएंगे। मुगे मन में, मैं बेवकूफ नहीं हूं। वापस जाने का मतलब है उस नकली युवा मालिक के हाथों बार बार फंसना। तुम मुझे अभी मेरी पुरानी दुनिया में वापस क्यों नहीं ले चलते? वरना मुझे यहीं खत्म कर दो। मैं वापस नहीं जा रहा। सुई सब कुछ सुन लेती है और घबराकर आगे बढ़ती है। मेरे बेटे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा। चिंता मत करो, एक बार जब हम घर पहुंच जाएंगे तो अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत की तो माँ उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देगी। सुई मुशान की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में बात करती है। ऐसा लगता है कि हमारे बेटे को नहीं पता कि हम उसके मन की बातें सुन सकते हैं। यह अच्छा ही है। हमें उसे पता नहीं चलने देना है, वरना वह सोचना बंद कर देगा। चाहे वह जहां से भी आया हो, वह मेरा सगा बेटा है। उस समय उसकी रक्षा न कर पाना मेरी गलती थी। मुगे अविश्वास से, ओल्ड मुंह, बूढ़े मुंह, इतने जिद्दी मत बनिए। क्या आप ऐसा नाटक नहीं कर सकते कि मैं मर चुका हूं? मुशान अवाक सोचते हुए, ओल्ड मुंह, उसका अपना बेटा उसे पापा कहने के बजाय ओल्ड मुंह बुला रहा है। लेकिन यह जायज भी है। मैंने उसे एक दिन भी नहीं पाला। यह सब मेरी गलती है। मुझे हर हाल में इसकी भरपाई करनी होगी। अंक 2, फेंग बाओबाओ का आगमन और खामोशी का नियम। फेंग बाओबाओ अनाथालय से बाहर आती है और मु दंपत्ति को देखती है। फेंग बाओबाओ, अंकल मु, आंटी मु, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? मुशान गर्व से ऊंची आवाज में, हम यहाँ अपने सगे बेटे को लेने और उसे घर ले जाने आए हैं। मुगे बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए मन में, मुझे लगा कि यहाँ कोई सिस्टर बाओ है,
लेकिन इसके कपड़े पहनने का तरीका वाकई वैसा ही अजीब है। एगो फेंग बाओ बाओ का बैकग्राउंड चेक करो। यह अनाथालय से इस तरह बाहर क्यों आ रही है? ये ओल्ड मू और उनकी पत्नी भी गजब हैं, बिना मेरी सहमति के मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। मुशान और सुई का मुंह यह सुनकर बन जाता है कि उनका बेटा उन्हें ये ओल्ड मू और उनकी पत्नी कह रहा है। फेंग बाओ बाओ हैरान होकर मुगे को घूरते हुए मन में, इस लड़के के होंठ तो बिल्कुल नहीं हिले। तो फिर जो मैंने अभी सुना वो क्या था? फेंग बाओ बाओ घबराते हुए, आंटी मुँह अभी इसने। मुगे के मन की बात बोलने की कोशिश करते ही उसकी आवाज पूरी तरह म्यूट हो जाती है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। सुई राहत की सांस लेते हुए, तो इसका मतलब हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन इसे जोर से बोल नहीं सकते। चलो अच्छा है। बाओ बाओ, मुगे सच में हमारा सगा बेटा है। हमने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। फेंग बाओ बाओ, तो आप दोनों भी। फिर से आवाज म्यूट हो जाती है। मुशान और सुई एक साथ सिर हिलाते हुए, हाँ सही कहा, हम भी सुन सकते हैं। मुगे हाथ बांधे आसमान की तरफ देखते हुए उन्हें इग्नोर करता है और सिस्टम की बातें सुनता है। सिस्टम होस्ट फेंग बाओ बाओ अनाथालय इसलिए आई थी क्योंकि 1 महीने पहले उसे एक नवजात बच्चा मिला था। उसके जैविक माता पिता न मिलने पर उसने उसे यहां भेज दिया। मुगे मन में, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है यह लड़की काफी दयालु है। सिस्टम शराफत से हंसते हुए, होस्ट यह मामला बहुत बड़ा है। वह बच्चा असल में फेंग बाओ बाओ का सगा भतीजा है। उसकी कजिन इन लॉ भाभी ने अभी एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे को एक गरीब छात्रा ने बदल दिया, जिसकी उसकी भाभी आर्थिक मदद कर रही थी। सिर्फ 1 हफ्ते में फेंग बाओ बाओ को सच्चाई का पता चल जाएगा। वह दयालुता दिखाते हुए बच्चे को वापस कर देगी और उस छात्रा का असली चेहरा बेनकाब कर देगी। मुगे मन में भौहें सिकोड़ते हुए, मेरे सालों के ट्रांसमिग्रेशन के अनुभव के हिसाब से इतनी दयालु लड़की का अंत बहुत बुरा होता है ना? सिस्टम होस्ट, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। उस बच्चे को एक जन्मजात बीमारी है और कजिन को लगता है कि यह उसका बच्चा नहीं है। वह गरीब छात्रा असंतुष्ट होकर बच्चे और कजिन का डीएनए टेस्ट करवाती है, जिससे साबित हो जाता है कि यह फेंग परिवार का ही खून है। नतीजा यह होता है कि फेंग बाओ बाओ से उसका कजिन और वह छात्रा दोनों नफरत करने लगते हैं। और एक अंधेरी रात में वह छात्रा उसे जहर दे देती है और फिर दर्जन भर गुंडे उस पर जुल्म करते हैं, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। फेंग बाओ बाओ बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी रह जाती है। सिस्टम की बातें सुनकर अंदर तक हिल जाती है। मेरा अंत? वो लोग मेरे साथ इतनी बेरहमी करेंगे? मुगे जोर से खामोशी तोड़ते हुए, आप लोग अभी तक गए क्यों नहीं? आप पैसे दें या न दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इस कम उम्र वाली फैमिली के साथ वापस नहीं जा रहा। जब वह नकली युवा मालिक मुझे मार डालेगा तो मु परिवार का हर सदस्य वैसे भी एक एक करके खत्म हो जाएगा। तो अलग रहकर जीना ही बेहतर है ना? मुशान और सुई पसीने से तरबतर घबराए हुए, हमारा पूरा परिवार खत्म होने वाला है। वह गोद लिया बेटा सबको तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। फेंग बाओ बाओ होश में आते हुए, अंकल मु, आंटी मु, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं अब चलती हूँ। मन में मुझे इसकी तुरंत जांच करनी होगी। सिस्टम होस्ट फेंग बाओ बाओ जांच करने जा रही है,
लेकिन उसका दिमाग तेज नहीं है। जिस पल से उसे वह बच्चा मिला था, उसके कजिन ने उसके पीछे आदमी लगा दिए थे। सच्चाई का पता लगाने से पहले ही उसका खेल खत्म हो सकता है। फेंग बाओबाओ तुरंत रुक जाती है, चुपके से चारों तरफ देखती है और काले कपड़ों में कुछ संदिग्ध लोगों को अपना पीछा करते हुए पाती है। धत तेरे की! इस लड़के की बात बिल्कुल सच निकली। जोर से तुरंत अपना इरादा बदलते हुए, अंकल आंटी, अगर आप इसी रास्ते से जा रहे हैं तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुशान तुरंत सिर हिलाते हुए, बिल्कुल मुगे, अगर तुम्हें अभी भी हमारे इरादों पर भरोसा नहीं है तो ऐसा करते हैं। बस एक बार हमारे साथ घर चलो और मैं तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तुम्हें लगे कि यह परिवार वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था, तो तुम कभी भी छोड़ सकते हो और मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए और दूंगा। क्या विचार है? मुगे बिना सोचे तुरंत सिर हिलाते हुए, कोई बात नहीं, डन। सिस्टम हैरान होकर, होस्ट, अभी तो तुमने कहा था कि चाहे मैं तुम्हें मिटा दूं, तुम वापस नहीं जाओगे। मुगे मन में बेबसी से आह भरते हुए, मैं भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कीमत ही इतनी अच्छी दी है। भाई, पैसा बहुत ज्यादा है। एक्ट 3 कार की सवारी और होस्ट का घमंड। लग्जरी कार के अंदर फेंग बाओ बाओ को उसके बड़े भाई फेंग जिंग का फोन आता है। फेंग जिंग फोन पर गंभीर और गुस्से वाली आवाज में, बाओ बाओ, हमारे कजिन ने तुम्हारे पीछे जासूस क्यों लगाए हैं? मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत, लगता है उसकी मौत आई है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फेंग बाओ बाओ, भैया, मिलने पर बात करते हैं। आप मुझे लेने मु परिवार के विला में आ जाइए। कोई जल्दबाजी मत करना, मामला थोड़ा उलझा हुआ है। फेंग बाओ बाओ फोन काट देती है और मुगे को घूरने लगती है, इस इंतजार में कि सिस्टम कुछ और बोले। मुगे उसकी नजर को नोटिस करते हुए मन में, इर्गुक, यह फेंग बाओ बाओ मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? सिस्टम, होस्ट, शायद उसने सब सुन लिया है। मुगे मन में मुस्कुराते हुए घमंड से, इर्गु, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। वह यकीनन इस होस्ट के हैंडसम लुक पर फिदा हो गई है। वह पक्का मेरे इस हसीन शरीर को देखकर पिघल रही है ना? मैं सही हूं ना? सिस्टम, इन पटरी बाजार वाले कपड़ों में वह तुम्हारे लुक्स पर फिदा होगी? होस्ट, तुम्हारा घमंड अब हद पार कर रहा है। फेंग बाओ बाओ आंखें मटकाती है, मन में सोचती है, दुनिया में कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? मुगे मन में, यह अब जांच क्यों नहीं कर रही? अगर यह इसी तरह मेरा चेहरा घूरती रही तो मैं इसे हमेशा के लिए सबक सिखा दूंगा। फेंग बाओ बाओ तुरंत नीचे देखने लगती है और फोन चलाने का नाटक करती है। सिस्टम, होस्ट, फेंग बाओ बाओ का अक्सर बंद रहने वाला दिमाग थोड़ा चालू हुआ है, लेकिन उसके भाई के लिए दुख हो रहा है जिसने अभी फोन किया था। बहुत जल्द जियोन हाईवे पर एक भयानक हादसे में उसकी जान जाने वाली है। फेंग बाओ बाओ घबराकर तुरंत अपने भाई को मैसेज टाइप करती है। मैसेज, भैया, कुछ भी हो जाए जियोन हाईवे से मत जाना। भगवान के लिए उस रास्ते को बिल्कुल टाल देना। ड्राइवर को मुझे लेने भेज दीजिए। अंक 4, जुड़वा बहनें और धोखेबाज आशिक। कार मु परिवार के विला पहुंचती है। फेंग बाओ बाओ अपने गार्ड्स के साथ सुरक्षित निकल जाती है। विला के लिविंग रूम में जुड़वा बहनें मुयुलू और मुयुए सोफे पर एक जैसी ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहने बैठी हैं। सुई, युलू, युए, जल्दी यहाँ आओ।
यह तुम्हारा सगा बड़ा भाई है, मुगे। मुयुलु और मुयुए मुगे को घृणा से देखती हैं और मन में सोचती हैं, यह देहाती कहाँ से आ गया? बिल्कुल कंगाल लग रहा है। क्या पता ये चोर हो? बाहर वालों को पता चलेगा तो हमारी थू थू होगी। मुशान कड़क आवाज में। युलुग युए, अपने भाई को नमस्ते करो। दोनों जुड़वा बहनें बेमन से बुदबुदाती हैं। भाई। मुगे बाहर से मुस्कुराते हुए लेकिन मन में अपने विचार छोड़ते हुए। हेलो तुम दोनों को। मन में, इरगौ, यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मेरी इन दोनों बहनों को मेरा चेहरा कुछ खास पसंद नहीं आया, है ना? सिस्टम हंसते हुए। होस्ट, कुछ खास पसंद नहीं आया? छोड़ो, वे तुमसे नफरत करती हैं। वैसे भी ये दोनों लड़कियां अंधी और महामूर्ख कैटेगरी में आती हैं। दोनों बहनें चौंककर आंखें फाड़ लेती हैं। वे अपने माता पिता की तरफ मदद के लिए देखती हैं, लेकिन मुशान उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं। सुई तुरंत स्टाफ को ऑर्डर देती है कि मुगे का अपमान करने वाले को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुयुलु अच्छा बनने का नाटक करते हुए फ्रूट प्लेट आगे बढ़ाती है। भाई, थोड़े फल खाइए। यह हमारे अपने बगीचे के हैं, बहुत मीठे हैं। मुशान पास में बैठकर गॉसिप सुनने के लिए कान खड़े करते हैं। युलु युए, तुम दोनों आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गईं? तुमने तो कहा था कि तुम शॉपिंग पर जा रही हो। मुयुलु, पापा, हम जाने ही वाले थे, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड दैरू अचानक बीमार हो गई। मुझे थोड़ी देर में उसे देखने अस्पताल जाना है। मुशान, रूरू बीमार है? क्या यह गंभीर है? सोचते हुए उसने एक बार युलु की जान बचाई थी, अच्छी लड़की है। मुगे की अंतरात्मा की आवाज। दैरू बिल्कुल बीमार नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। वह असल में प्रेग्नेंट है। देखो ओल्ड मुको कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों जुड़वा बहनें इतनी मूर्ख हैं, यह बीमारी खानदानी है। मुयुलु हैरान मन में, रूरू प्रेग्नेंट है? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मुशान खानदानी मूर्ख कहे जाने पर आग बबूला होते हुए। युलु, मुझे सच बताओ, दैरू के साथ असल में क्या हुआ है? मुगे की अंतरात्मा की आवाज। वाह, गुस्से में ओल्ड मु काफी कूल लगते हैं। बिल्कुल मेरे जैसे। मुशान का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है और उसकी जगह एक गुप्त गर्व ले लेता है। सिस्टम। होस्ट, यह खबर तो बहुत सनसनीखेज है। यह बात इन दोनों जुड़वा बहनों की है। ये दोनों इस समय एक ही बॉयफ्रेंड को शेयर कर रही हैं। मुयुलु और मुयुए गुस्से में चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती हैं। यह क्या बकवास है? अभी तुमने। जैसे ही वे मन की बात बोलने की कोशिश करती हैं, उनकी आवाज म्यूट हो जाती है। वे बेबसी से पिता को देखती हैं और मुशान सिर हिलाकर नियम की पुष्टि करते हैं। मुगे की अंतरात्मा की आवाज। ये चिल्ला क्यों रही हैं? खुद ही फल खाने को कहा और अब जब मैं खा रहा हूं तो गुस्सा हो रही हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि इरगु ने कहा था कि मु परिवार बर्बाद होने वाला है। ये लोग तो थोड़े से फल का खर्चा भी नहीं उठा सकते। मुशान आह भरते हुए। मुगे, ज्यादा मत सोचो। ये दोनों हमेशा फोन में घुसी रहती हैं, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अभी अपने भाई से माफी मांगो। और आज कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। दोनों बहनें डर के मारे मुगे के पास आते हुए और जानने के लिए बेताब। भाई, हमें माफ कर दो।
हमारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। मुगे, ओह, मन में इरगौ, मुझे पूरी डिटेल बताओ। सिस्टम होस्ट, अगर मुयुलू आज अस्पताल जाती है तो उसे पता चलेगा कि डैरू का अभी अभी एबॉर्शन गर्भपात हुआ है। अपनी बदनामी छुपाने के लिए डैरू सारा इल्जाम मुयुलू पर मढ़ देगी कि एबॉर्शन युलू का हुआ है। वह मीडिया को बुलाकर उसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ला देगी। जब मुयुलू पूरी तरह लाचार हो जाएगी तब उसका बॉयफ्रेंड, जो चुपके से मुयुए का भी बॉयफ्रेंड है, यानी वो दालान, वहां आएगा। वह कहेगा कि वह पैसे देकर मामला रफा दफा कर देगा और इसके बदले 5 करोड़ रुपए मांगेगा और घर पर न बताने की धमकी देगा। मुयुलू मजबूर होकर मुशान की कंपनी से 5 करोड़ रुपए चोरी छिपे ट्रांसफर कर देगी, जिसके बाद वो दालान उसे किडनैप करके म्यांमार में बेच देगा। मुयुलू पूरी तरह सदमे में कांपते हुए, वो दालान मेरी बहन को भी डेट कर रहा है और वह मुझे म्यांमार में बेचने वाला है। मुगे की अंतरात्मा की आवाज, वो दालान तो नाम से ही विलेन लगता है। दोनों जुड़वा बहनों को एक साथ फंसा रखा है। वैसे क्या वह उस रूरू लड़की के गैंग का ही हिस्सा है? सिस्टम होस्ट, तुम बहुत समझदार हो। वे किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। बड़ी बहन के बिकने के बाद छोटी बहन उस नकली युवा मालिक के साथ मिलकर तुम्हें बदकिस्मत साबित कर देगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा ताकि तुम सड़क पर दम तोड़ दो। बेहद दर्दनाक। मुगे की अंतरात्मा की आवाज, लगता है ओल्ड मुका तगड़ा पोपट होने वाला है। ये दोनों बहनें उस लड़के के हाथों कठपुतली बनी हुई हैं। खैर, जब ये मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी मैं सीधे पुलिस बुलाऊंगा, ओल्ड मुंह से 20 करोड़ का हर्जाना लूंगा, रिश्ता तोड़ूंगा और दूर भागकर ऐश की जिंदगी जीऊंगा। मुयुलू और मुयुए एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। दोनों डर और घृणा से कांप रही हैं। मुशान के पैर गुस्से के मारे कमजोर पड़ जाते हैं। अंक 5, आमना सामना। अचानक मुयुलू का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर नाम आता है वो दालांग। मुशान, चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है, आवाज में बर्फ जैसी ठंडक है। स्पीकर पर डालो। कांपते हाथों से मुयुलू फोन को टेबल पर रखती है और लाउड स्पीकर ऑन करती है। वो दालांग फोन पर नखरे वाली और पतली आवाज में, लुलू, तुम कहाँ हो? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं पूरे 15 मिनट और 29 सेकंड से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे आज ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खाना है और साथ में टूना साशिमी भी। वह 10 और महंगी डिशेस का ऑर्डर देता है, जिसका बिल 5 लाख रुपए बैठता है और फोन काट देता है। मुशान का मुंह गुस्से से कांपने लगता है। तभी मुयुए का फोन बजता है। उस पर भी नाम है वो दालांग। मुशान गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए दबी आवाज में दहाड़ते हैं, इसे भी स्पीकर पर डालो अभी। वो दालांग फोन पर मक्खन लगाते हुए आशिकाना अंदाज में, ये बेबी, लुलू के साथ ही यहां आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूं। तुम चुपके से अंदर आ जाना, फिर मुझे तुम्हें एक लंबा और गहरा किस चुंबन करना है। मुगे की अंतरात्मा की आवाज, ओह गॉड, जो फल मैंने खाए थे वो बाहर आने वाले हैं। यह कितना घिनौना है। इन दोनों बहनों को ऐसा कार्टून कहां से मिला? लगता है प्यार की बहुत भूखी थीं। मुशान अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते, आगे बढ़ते हैं और मुयुए का फोन छीनकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। मुयुलू, मुयुए। पटकथा यहीं समाप्त होती है।